अभी आपके सामने हमारे विद्यार्थी शिविर में माँ सरस्वती को माल्यार्पण किए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाकर सब बच्चों वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको भी अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल में विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, उजाले का हमको भी संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जो इस तरह के फंक्शन और आयोजन किए जाते हैं, ये एक तरह का ऐसा माहौल बनाने का प्रक्रिया है जिससे एक बच्चे को देख करके दूसरा बच्चा उत्साहित, और ये आप अपने दिल में समझ लीजिए कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको टीचर्स का साथ नहीं होगा तब तक आपको सफलता मिलना बहुत मुश्किल होगा। आपको याद होगा कहीं लिखा हुआ है, गुरु गोविंद घटे काकुला पाए बलिहारी गुरु आपको जो कुछ मिलेगा वो इन लोगों से। आज मेरे दिमाग में जितनी भी मैटर भरा हुआ है मैटर, उसका केवल 5 और 10% ही हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा जाता है कर कर अभ्यास के जरूरत बहुत सुझाव दसवीं अभ्यास से सिंपल प्रश्न आपको मेहनत कर रही है, और एक दूसरे को देख करके खरबूजे को देख कर पड़ता है। इस बात को ध्यान दीजिए। जब तक आपको ये महसूस नहीं होगा कि किसी के पास एक ये है कि मेरे पास 2 होने चाहिए या इससे अच्छे क्वालिटी के चाहिए। हम लोग जो पढ़ा करते थे हाई स्कूल में, 57 में मैंने हाई स्कूल किया तो फर्स्ट क्लास किसी की नहीं आई थी, सेकंड क्लास के अच्छे नंबर वालों को एक पेन दिया गया, तो उसके बाद बहुत आगे जाकर केमिस्ट्री में कप मिली। ये शीट ये सब लोग प्रचलन में है, नहीं तो जमाने में ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपना टाइम टेबल निश्चित कर लिया और समय आप दे रहे हैं तो ऐसी कोई वजह नहीं है जो आपको सफलता नहीं। हाँ, अगर आप सच्चे दिल से पढ़ते हैं और आप केवल पेरेंट्स को दिखाने के लिए किताब नहीं खोले बैठे हुए हैं तो बेटा मना, उसके लिए पढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैं आपको एक अपना किस्सा बताता हूँ। MSc में एक प्रोफेसर की रिटायरमेंट हुआ और लड़कों ने कहा हमसे दावत दे क्लास में लेते तो उल्टी सीधी बातें करते।
एमएसटी फ्री का समझ में था, तो युवा को सिखावत नहीं देंगे। और इत्तेफाक से एक पेपर उसी दिन देना काफी उस तक पहुंची। हम लोग 7 आदमी थे, उसने नंबर दिए 100 में 34, 35, 36, 36, 37 इस तरह करके नंबर उसने दिए। और सब ये लगा कि ऐसी कोई प्रक्रिया या कोई कारण नहीं हो सकता कि हम लोग उस बात को मार्क्स बहुत कम आए। एमएसटी में जब मेहनत फाइनल में मेहनत की 22 घंटे पढ़ते थे तब जाकर आपको होगा कि एक जहाँ 33, 34, 35 मार्क्स थे 100 में, वहाँ अगले में कितना कवर इसमें किया और कितना तब जा करके विश्वास है। और मेरे लिए ज़्यादातर और हम लोग 3 विश्वास थे, काफ़ी तो ऊँचा क्लास नहीं थे, तो 22 घंटे पढ़ने कम नहीं होता पढ़ना। ये आपको लगेगा जब आप मेहनत करेंगे। अब मैं आपको 2-3 टिप्स बताता हूँ जो आप अपनी परीक्षा में गड़बड़ करते हैं। मैं हाई स्कूल में लगा करके एमएसटी का एग्जाम में बीएससी का पेपर सेटर रहा 9 साल। मैंने एक चीज देखी कि बच्चा पहले सवाल पे इतना लिखता है कि वो आधे से अधिक हो। नंबर कितने मिलेगा आप लगाइए, अगर 10 का है क्वेश्चन तो या 20 का है तो कितने देगा, उसमें 6, 7, 8 आपने आधी कॉपी भर दी एक क्वेश्चन पे और बाकी में 1.5-2 पेज भर दी, उसको वो 2-3 4 नंबर मार आपको क्या है। लड़के देखते रहिए, ये हमने देखा है जब हम इन्विजिलेटर में थे और परीक्षा के पेपर देते ही उसे देखेगा, उसने क्वेश्चन मार कर दिया और लिखना शुरू कर दिया। पहला ये है कि आप पहले पेपर को शांति से पढ़िए। पहले तो पेपर लेकर के भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आप इस परीक्षा के लायक माने। उसके बाद आप पेपर पढ़िए और जितने भी सवाल हैं उन सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, शांत भाव से। उसके बाद आप बताइए कि मैं कितने सवाल को कौन से नहीं करने, उन्हें टिक करें और टिक करने के बाद आप एक करके लिखिए और एक अंदाज लेकर के चलिए कि अगर 5 क्वेश्चन करने हैं और 3 घंटे का समय है तो एक क्वेश्चन को कितने मार्क्स कितना समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं आप एक क्वेश्चन को तो दे रहे हैं 1 घंटा और बाकी को दे बच्चे मार्क्स कहाँ से। साफ सुथरा लिखे, कुछ लोग इतना घसीटवा लिखते हैं, हमने ये देखा इतना घसीटवा लिखते हैं पढ़ नहीं पाते। अंदाजे से उसे देखा कितने पेज भरे और हेडिंग क्या है उसी आधार पर मार्क्स। ऐसे मैंने देखे हैं बच्चे, मेरे पास जो कॉपी आती थी पीछे लिखा हुआ एग्जामिनर साहब मेरी माँ बहुत बीमार थी और मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, कृपया पास कर दीजिएगा। कोई बच्चा लिखता है कि मेरी शादी होने को जा रही है, अगर फेल होगा तो शादी नहीं होगी, अब आपको। तो ये क्या समझते हैं, इससे कोई आपका एग्जामिनर रह जाएगा तो मार्क्स देते बात आपको तो मार्क्स उस बात के मिलने हैं जिस बात के लिए आप बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। 3 घंटे का समय दिया आपने, सब में क्या सीखा है ये आप और अपने आप को अंदाज करिए खुद। पेपर निकलने के बाद क्या होता है, लोग पेपर मिलाने भागते हैं, उससे मिलाया उससे मिलाया। मैं कहता हूँ उसकी क्या जरूरत है, जो आपने लिख दिया तो लिख दिया, डन वर्ड। अब तो आपको अगले की तैयारी करनी। अगर आप जाकर के आपने देखा कि मेरे 3 गलत हैं तो आपको निराशा होगी और उस निराशा को लेकर के आप शायद लोगों को तैयार करें। जो आप कराए उसे छोटी हो गया, अगले की तैयारी करो। ये इस चक्कर में जो बच्चे मिलते आधा घंटा 1 घंटा घर पहुँचने में देर करते हैं और क्वेश्चन मिला रहे हैं, मेरे में गलत हो गया, मेरे एक सिस्टमिक मतलब आप क्वेश्चन करें या करें तो एक सिस्टमेटिक वे में करिए। पहले क्वेश्चन नंबर डालिए, फिर हेडिंग डालिए, उसके बाद फिर ढंग से लिखिए और अपनी चीज को इतना क्लियर करिए कि पढ़ने वाला देखते समझ जाए कि इस बच्चे के पास ब्रेन है, सब्जेक्ट की नॉलेज है, इसने कुछ लिखा है।
तब तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो फायदा क्या है? आप केवल हमें अपने टीचर्स को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बना रहे हैं। उन्होंने मेहनत करके पैसा दिया, इन्होंने मेहनत करके आपको साल भर पढ़ाया, और आप उसकी इम्पोर्टेंस समझ। ये मैं सोच के चलिए कि मुझे IAS बनना, PCS बनना है, पहले आप किसी पढ़ कर किसी लायक तो हो जाइए। जब आप पढ़ के किसी लायक हो जाएगी तो कुछ ना कुछ बनाइएगा भगवान आपको। आपकी मेहनत करना है कि ये निश्चित रूप से है, लेकिन पहले से ही आप ऐसा अंदाज करके, ये तो बस सही है कि टारगेट होना चाहिए। आपके पास अगर गोल है, आपके पास अगर विकल्प हैं, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके बिना आपको कोई गुंजाइश नहीं, और नहीं आप सकते। तो मेरा बच्चों, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जिन बच्चों को हैं उन्हें आप देखिए, दूसरों को दिखाइए, छोटे बच्चे देखेंगे, उनमें उत्साह बढ़ेगा, और हो सकता है और अच्छे हैं। और मार्क्स जितने ज़्यादा आएंगे, इस समय जितना कंपटीशन अब है, क्या कंपटीशन हमारे ज़माने में नहीं है। अब किसी क्लास में आप जाकर देखिए 95%, 96%, 98%। अभी किसी एक परीक्षा में मैं अखबार देख रहा था, उसमें कुछ बच्चे 100%। 100% कैसे है भाई? मैथमेटिक्स में तो सवाल सही है तो दृष्टि का। यह संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें लिख दीजिए, वो भी सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट में तो इतना इकोनॉमिक्स है, ये और स्टडीज है, इनमें इतना कैसे बात है? लेकिन लोग पा रहे हैं, वो इसलिए पा रहे हैं कि वो उन्होंने गहन अध्ययन किया है, और उस अध्ययन को उन्होंने अपने काफी इसीलिए पा। तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि आप परीक्षा में ठीक आएंगे, आप मेहनत करिए, पढ़िए, और किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने श्रम के लिए पढ़िए। ये पढ़ाई जो आप पढ़ लेंगे, सारे उम्र काम देंगे। आप छोड़ देंगे तो आपका अधूरा रह जाएगा। अभी आपके नियम कह रहे थे कि ये सब चूल्हा चौकी नहीं, ये तो सेकेंडरी है। आप पहले पिछला हो जाइए। देखिए, अगर आप चूल्हा चौकाई करना है और आप पढ़े लिखे हैं, तो जो खाना आप बनाएंगे वो अच्छी रेसिपी का होगा। क्या दो मार्जिन क्या फायदा भाई? आजकल इतनी वेजिटेबल्स, इतनी दाल सब्जी बनी हुई है, वो सब रेसिपी जगह जगह मिलती हैं। मैडम में तो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये कि उस जमाने में जिनको ये सब रेसिपी का आइडिया नहीं था, दाल रोटी बस। अब देखिए दाल रोटी कितने खाते हैं, 50 चीजें बनती हैं। तो ये किसका फायदा हुआ? ये आपको पढ़ने का फायदा हुआ। इसने आपको इतना ज्ञान दे दिया कि हम दाल को सूखी बना सकते हैं, गीली बना सकते हैं, किसी सब्जी के साथ मिला कर बना सकते हैं, पालक के साथ, किसी के साथ। ये बहुत से आइडियाज आपको आते हैं। तो ये इसी का काम है। दूसरी बात अभी बता रही थी, आपने भी सुना होगा कि आपको पढ़ने के बाद बोलचाल करना, बातचीत करना, कपड़े पहनना, चलना, ये सब इसी से सीखना। इन्होंने मिसाल भी मैडम ने, कुछ बच्चों ने पूछी क्या, कुछ 2-3 बच्चे आए, उन्होंने पैर छू कर गए। ऐसा नहीं है हमें पैर छूने का कुछ हो, हमारे कल्चर में है नहीं। मैं तो किसी के पैर छूता नहीं, लेकिन यहाँ देखते हैं कि यहाँ लोगों को ये है और अच्छा लगता है। अगर 2 शब्द आपने किसी ने कह दिया कि थैंक यू, तो ये भी खुश हो गई, खुश हो गए। लेकिन वो पता नहीं क्यों। और मैं तो यादव जी को धन्यवाद दूंगा कि यादव जी ने 1 लाख रुपए का जो इनाम डिक्लेयर किया है, ये हर किसी के बस का आसान नहीं है। यादव जी आप जानते हैं कि बच्चे को उत्साहित कैसे किया जा सकता है। कबरा सोई पीर है जो जाने पे पीर, जो पर पीर नहीं जाने सोता। तो यादव जी कितनी में आ गया मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बोलने को तो बहुत बोला जा सकता है, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा कि भाई अच्छी पढ़ाएं, जितने ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं स्कूल का। ठीक है, आपका तो लाभ है नहीं, लेकिन आपके लाभ में जो है उसे अच्छे मार्क्स आने के हम लोग को लाभ है किस स्कूल के। आपको याद होगा, मैं जो ये बता दूँ, एक जमाने में
कालीचरण मिश्र कॉलेज जो है उसके कोई खराब रेपुटेशन वो कोई नहीं मानता था बच्चों को दाखिल करने। मेरा मन मेरा प्रोफेसर था, आते जाते देखते थे क्या, लेकिन एक साल उसके एक लड़के ने यूपी गवर्नमेंट टॉप और टॉप करने का रिजल्ट ये निकला कि अगले साल एडमिशन वहां खाली हो गई नहीं, क्योंकि एक बच्चे का टॉप हुआ। हमने देखा पेपर में लिखा कि कालीचरण के एक बच्चे ने टॉप किया है। जो देखा बच्चे को कालीचरण क्या दिमाग में था कि कालीचरण स्कूल से बच्चे टॉप कर सकते हैं। ऐसे ही अपनी स्कूल में नहीं टीचर जितने मेहनत इनमें करते हैं उन बड़े बड़े स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम के हाई फाई क्लास हैं ऐसे टीचर ने मेहनत नहीं करते। ये क्या उन्हें तब आप लोगों को मिलेगा जो आप अच्छे मार्क्स लेकर के अपना नाम रोशन करेंगे और अपने स्कूल में बहुत बहुत हमारे बीच में उपस्थित प्रधानाचार्य, ब्रांच के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चों और कार्यक्रम की संचालिका, मेरा भी आप सभी को बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि जो हम सभी को मार्गदर्शन किया और हमारे बच्चों को मार्गदर्शन जो किया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें से उन बच्चों का लाभ जरूर होगा जिन्होंने आपकी बातों को ध्यान से सुना है और अपने जीवन में अगर थोड़ा सा भी उतारने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जैसा कि वो छोटी छोटी बातों को बताया है और लेकिन वो आपके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पत्र हल करने से लेकर के तमाम सारी चीजें 10 प्रश्न है। पहला प्रश्न आपने आधी कापी में कर दिया और आधी कापी जो है वो 9 प्रश्नों में विभाजित हो गई, तो उसका जो कापी चेकर है, एग्जामिनर जो है वो ध्यान से समझता है, उस पर विचार करता है कि बच्चा कितना टैलेंट है, आगे क्या लिखा होगा। तो उसको आप फायदा ये बता रहे हैं कि उसे कापी चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट आपको काम निपटा देगा। ये आप इनडायरेक्ट में उसका सहयोग कर रहे हैं और अपना दिशा कर रहे हैं। उसी कापी को एग्जामिनर मेरी समझ से अब आप तो अभी बनाए ही हैं, उस कापी को पढ़ने में एग्जामिनर की दिलचस्पी होती है, जिसमें कुछ बच्चा लिखता है अच्छी चीजें, प्रश्न के अनुकूल लिखता है, तो उसको थोड़ा सा और बाकी कलम को आप रोक सकते हैं, न कोई रोक सकता है, क्योंकि वो सबको सभा होता है और उसकी कलम को कोई चैलेंज भी नहीं दे सकता है। तो ये तो बात है, इसके लिए जी का आभार व्यक्त करता हूँ और भी सब लोगों ने बोला उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। संचालिका ने कहा कि कुछ विचार व्यक्त करें। ये विचार व्यक्त करना क्लास में धन्यवाद के अलावा कुछ विशेष होता नहीं है, न करना ही चाहिए, केवल धन्यवाद ही होता है। लेकिन उस धन्यवाद में आजकल निवेदन जो होता है, आजकल क्या हमेशा से जो निवेदन प्रार्थना पत्र होता है उसमें लिखा केवल ज्यादा है, ऊपर के प्रार्थना पत्र है
उसमें अपनी सभी बातें लिखी जाती है, चाहे लड़ाई झगड़ा ही उससे क्यों न करना हो, वो चीज लिखी जाती है। तो आवेदन पत्र का मतलब जैसे होता है उसी तरीके से ये धन्यवाद प्रस्ताव हो गया। तो बच्चों ये तो बातें अलग की हैं। मैं आपको एक बात जो बताना चाहता हूँ, नंबर 1, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए कि घर और विद्यालय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए कि जैसे अभी बच्चों ने कह दिया कि हमें कार्टून नहीं है, तो ये कोई आप अपने मम्मी पापा परिवार से नहीं कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि विद्यालय जो होता है वो डिसिप्लिन में होता है, उसका नाम डिसिप्लिन ही है, अनुशासन है। यहाँ पर अनुशासन की बात है। ये एक उदाहरण है, 50 बातें इस तरीके की हैं कि जब विद्यालय में आप प्रवेश करें तो ये समझ लीजिए कि आपको अनुशासन में रहना है, और उस विद्यालय से जो कुछ अनुशासन के विषय में सीखें उसको आपको समाज को देना है। कि हम कैसे स्टूडेंट, हमको क्या करना चाहिए। तो वो हमारे बोतल इधर दे दीजिएगा, वो रखिए और पूरा पानी दीजिए। तो या उसी को उसने गिरा तो ले आओ। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आपको काम करना होता है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन में नहीं रहे तभी तो आपने आधी कापी एक ही प्रश्न में उतार दिया। जो एक प्रश्न है उसको जो अभी बता रहे थे सर कि आपके पास मान लो 30 पेज हैं, 10 क्वेश्चन करने हैं,